सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या करा था, पिछले वीडियो में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन उसमें देखिए क्या है कि इफ़ हमारा क्या है y इक्वल टू वाई ब्रैकेट के अंदर x एंड 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में y प्लस 1 डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, y की वैल्यू होगी y ब्रैकेट के अंदर x, तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ यहाँ पे ऐसी फॉर्म्ड होगा। अब कह रहा है कि क्या होगा जब हमारा x की वैल्यू 0 हो जाएगी और किसकी इक्वल हो जाएगी, ये 1 के, तो वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद हमारा क्या बताना है कि y की वैल्यू जब हमारे पास क्या होगा y ब्रैकेट के अंदर π/2 इक्वल किसके इक्वल होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास π/2 होगा तो क्या हमारा y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, क्या हमारे पास इसमें क्या करना है कि जो हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है सेम उसके बेस्ड पे क्या करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि वेरिएबल सेपरेबल जो फॉर्म हमारा क्वेश्चन है जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम क्या करने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन ही कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारे पास ये जो गिवन है इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या है y प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इसमें जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि डी वाई को मैं यहीं पे रहने दूंगा और जो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा माइनस कॉस एक्स को एज इट इज़ यहीं पे, और ये जो डी एक्स को मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था कि 2 प्लस साइन एक्स अपन में वाई प्लस 1 इंटू में डी एक्स अपन में डी वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर लिया, जो वेरिएबल क्या करना था इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है कि वेरिएबल्स को क्या कर लिया, हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब जो अगला स्टेप होगा हमारा क्या होगा, उसमें क्या करना है, अगले स्टेप में क्या कर सकता हूँ कि लेट मानना पड़ेगा हमें चीज़ें कुछ, जैसे कि हमारे पास है ये 2 प्लस साइन एक्स हमारे पास ही है, इसको मैं किसकी इक्वल मान लूँगा, टी की इक्वल मान लूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट करूँगा। कॉस 2 का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 0 और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, टी के। हमने क्या कर लिया कि 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 और कॉस साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास टी का हो जाएगा 1। अब मैं क्या यहाँ से कर लूँगा कि कॉस एक्स डी एक्स को यहाँ पर रहने दूंगा और इसको क्या लिख लूँगा डी टी। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन में देखिए क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा हमें, कि जो देखिए हमें क्या कर लिया डी टी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, हमने क्या कर लिया डी वाई बटे डी एक्स को अपन में 1 प्लस 1 को एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारे पास वैल्यू है कॉस एक्स डी एक्स की मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं नेगेटिव साइन को एज इट इज़ उतार देंगे, और इसके के किसकी इक्वल है 2 प्लस साइन किसकी इक्वल है टी के, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करें इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, डी वाई इंटू में वाई प्लस 1 इक्वल किसके माइनस डी टी अपॉन में टी।
ये कितना हमारे पास y है। हमने क्या कर लिया यहाँ पे छोटा सा क्या कर लिया, हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिया कि 2 प्लस जो यहाँ पे 2 प्लस साइन एक्स था ये क्या कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो हमने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया कि 2 प्लस साइन एक्स को क्या कर लिया, डिफरेंशिएट के लिए, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या कर लिया हमने, सिंप्लीफाई के लिए कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी। उसके बाद ये क्या कर लिया हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना, अगला स्टेप क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए डी वाई अपन वाई प्लस एल वाई प्लस वन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है एल एन वाई प्लस वन को एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि एल एन ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, वाई प्लस वन आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एल एन टी, ठीक है, एल एन टी हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि एल एन वाई प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, जो टी था हमारा, क्या था, टी था हमारा ये, यानी कि माइनस एल एन 2 प्लस साइन एक्स, और मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, एल एन सी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एल एन ब्रैकेट के अंदर क्या है, वाई प्लस वन इजक्वल टू माइनस एल एन ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस साइन एक्स प्लस एल एन सी। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कि एल एन को मैं क्या कर लूँगा, एल एन वाई प्लस वन को एज इट इज़, और इसको क्या करूँगा मैं इधर लेकर आ जाऊँगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा एल एन 2 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। और ये हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारा सब में है, यानी कि एल एन वाई प्लस वन प्लस एल एन 2 प्लस साइन एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ। कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, वाई प्लस वन इंटू में क्या आ जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एल एन सी के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा अगला स्टेप क्या हुआ कि यहाँ से जो हमारा एल एन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगी, वाई प्लस वन ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। हमने क्या करा कि जो हमारे पास डी वाई अपन में वाई प्लस वन था इसका टू किसका माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपन में 2 प्लस साइन एक्स था, ये क्या कर रहा था, 2 प्लस साइन एक्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसके लिए हमने क्या करा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के बाद हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया जो भी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इसको इस साइड लेकर आएंगे, यानी कि ये सम हो गया, सम को हम क्या कर सकते थे, प्रोडक्ट में चेंज करिए, यानी कि हमने क्या लिख दिया, एल एन क्या लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे एल एन वाई प्लस वन इंटू में 2 प्लस साइन एक्स, और किसकी इक्वल हो गया, एल एन सी की। अब यहाँ से क्या हो गया, जो हमारा एल एन था वो एल एन क्या हो गया, यानी कि लॉग, जो लॉग लॉग है वो क्या होगा, कैंसिल हो गया यहाँ से। उसके बाद हमारे पास बच गया वाई प्लस वन ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। अब जो हमारा अगला स्टेप इसमें क्या गिवन था कि जब हमारी वैल्यू क्या होगी, जब हमारे पास ये वैल्यू होती है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जब क्या हमारे पास कंडीशन है कि y ब्रैकेट के अंदर जीरो इजकल टू कितना वन, यानी कि x की वैल्यू जब जीरो हम यहाँ पे रखेंगे और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास है कि y की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू किसके, वन की इक्वल है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पुट कर दिया वैल्यू को, y की वैल्यू वन पुट कर दी, और ये तो वन था ही, इसको एज इट इज़ 2 का एज इट इज उतार दिया। उसके बाद x की वैल्यू क्या लिखा, साइन जीरो कितना, साइन जीरो का हमारा कितना आता है, जीरो। उसके बाद हमारा क्या था, इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये कितना हो गया 4, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, अब जो हमारे पास ये जो गिवन है कि देन उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, वाई ब्रैकेट के अंदर π/2 किसकी इक्वल है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना। वाई की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है कि वाई के इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू पुट करनी है। यानी कि एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है π/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि वाई की वैल्यू हमें पता नहीं है, 1 का एग्जिस्टिस 2 प्लस साइन π/2। अब यहाँ से और लास्ट में गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा कितना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर निकाल लिया है। हमारे यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना था 4। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि एक्स साइन 19 कितना, साइन 19 होता है 1, यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि 1 को एज इट इज़, वाई प्लस 1 को एज इट इज़, और 2 प्लस 1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा कितना है, हमने निकाल रखा 4। उसके बाद यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारी वाई की वैल्यू आ सकती है, यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद हमारे वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा हमारा y की वैल्यू आ जाएगी, हमारा एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद y की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी 1/3। ठीक है, हमने क्या करा पहले, जिसमें कंडीशंस गिवन थी कि इफ़ हमारे पास इक्वेशन था कि जब ये है तो हमारे पास इक्वेशन ये थी, अगर हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ से क्या करा, एक्स की वैल्यू पुट करा, यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाले कि 4 इक्वल आ रहा था। तो उसके बाद हमारे क्या था, बताना था कि जब हमारी एक्स की वैल्यू π/4 होगी तो क्या वैल्यू आएगी हमारी वाई की। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या करी, इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, वाई की वैल्यू आ गई 1/3 आ गया। ठीक है, ये क्या था, हमारा जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है उसके बेस्ड पे क्या था, ये क्वेश्चन था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी क्या है हमारा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ y माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर dy dx इक्वल किसकी है, a y का स्क्वायर प्लस dy अपन में dx इस कितना होगा। हमें ये क्या करना, बताना है कि द सॉल्यूशन ऑफ y माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट के अंदर क्या है y का स्क्वायर प्लस dy बटे डी एक्स इस कितना होगा। ठीक है, इसमें भी क्या करना कि जो वेरिएबल्स उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए क्या है, मैं क्या कर सकते हैं हम, y माइनस एक्स डी वाई अपन में डी एक्स इक्वल टू ए, ब्रैकेट के अंदर y का स्क्वायर प्लस डी वाई अपन में डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि y और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो वेरिएबल y का वेरिएबल क्या कर सेपरेट कर सकते हैं, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ y, इसको क्या इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा a इंटू में y का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कि जब मैं इसको क्या करूँगा इधर लेकर आ जाऊँगा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस a अपन में क्या है डी वाई अपन में डी एक्स मैं लिख सकता हूँ। ठीक है,
हमने क्या करा कि यहाँ से जो था इसको इस साइड लेकर आ गया और इसको यहाँ पे लेकर आया। उसके बाद में हमने क्या कर लिया कि यहाँ से क्या कर लिया कि डी वाई बट डी एक्स में को हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, एक्स प्लस ए इंटू में डी वाई बट डी एक्स वैल्यू आ गई। हमने कर लिया वेरिएबल को सेपरेट। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या जो वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा डी वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो वैल्यू है अभी इसमें एक और स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल्स उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना है। तो ये जो चीज़ें हमारे पास क्या हो चुकी है, सेपरेट नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा इसमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि वाई जो यहाँ से क्या कहे, जो वाई इनको सेपरेट करना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या सेपरेट कर सकता हूँ कि डी एक्स को ऊपर लेके आ जाऊँगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस ए, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई को एज इट इज़ लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई माइनस ए इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया हमसे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना था, इंटीग्रेट अभी नहीं करना था। मैं क्या करना था, थोड़ा सा वेरिएबल को और भी क्या करना था, सेपरेट करना था। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट क्या करना, बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है कि डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, वाई माइनस ए इंटू में वाई का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी एक्स इंटू में अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ए, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, लॉग। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन में क्या जाएगा, डी वाई माइनस ए इंटू में वाई का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, वाई माइनस ए इंटू में वाई का स्क्वायर। और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारा वेरिएबल्स वो सेपरेट हुए नहीं थे। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने क्या कर लिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। यहाँ से हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद क्या कर लिया कि यहाँ से उसके बाद हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बच गया है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन बच गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास ln है, मैं इसको इस साइड लेकर आ जाऊँगा, यानी कि ln वाई माइनस ए इंटू में वाई का स्क्वायर इक्वल टू ln c। अब जो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है, ln ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाए, एक्स प्लस ए माइनस ln वाई इंटू माइनस ए वाई का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln एक्स प्लस ए, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, वाई माइनस ए इंटू वाई का स्क्वायर, और ये हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, ln c के। और लास्ट में क्या हो जाएगा कि ये ln c क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना आ जाएगी कि x प्लस ए अपॉन में y माइनस ए इंटू में y का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, c के, यानी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ये सॉल्यूशन इसको बताने से किसके इक्वल है। ठीक है,
अब क्या करना है, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन में सॉल्यूशन है कि जो हमारे पास द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बटे डी एक्स ब्रैकेट के अंदर 4x+1 ये किसकी इस कितना होगा ये बताना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि डी वाई बटे डी एक्स है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या ब्रैकेट के अंदर 4x+4y+1 है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है। अब क्या हो सकता है कि ये हमारा डिफ्रेंशिएट होने में क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके लिए हमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कि लेट कि जो हमारा 4y+1 है किसकी इक्वल मान लूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे इसके 4 ये एक्चुअली क्या है 9 है यहाँ पे। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास dy/डी एक्स और इसका क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt/डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ें क्या कर लें, ये एक्चुअली हमारे पास कितना 4x+9y+1 था। यहाँ पे क्या था हमारा 4x ब्रैकेट के अंदर क्या था 4x+9y+1 था। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से dy/डी एक्स और ये कितना हम क्या कर सकते हैं 1/9 ले सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा dt/डी एक्स और इस 4 को क्या कर लेंगे इस साइड लेकर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास हुआ dy/डी एक्स इक्वल टू 1/9 dt/डी एक्स-4। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें, यानी कि जो हमारा इसके बदले क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि जो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू क्या था dy/डी एक्स ब्रैकेट में 4x+9y+1 इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि 1/9 ब्रैकेट के अंदर के dt/डी एक्स-4 और एक किसकी इक्वल हो जाएगा t², ठीक है। हमने क्या कर लिया, जो कि इसकी इक्वल था यहाँ पे dy/डी एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने क्या लिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया था। उसके बाद ये किसकी इक्वल था हमारा t² की इक्वल था। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ों को और क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैंने dt/डी एक्स को एज इट इज, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि 9t² + 4, यानी कि मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद हमारे पास क्या जो वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद क्या जो वेरिएबल्स को क्या कर लेंगे बिल्कुल ही सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल सेपरेट किया, नीचे क्या जाएगा dt/, में क्या आ जाएगा 9 × 2t² + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। अब क्या कर लेंगे यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे कि dt/, में कितना आ जाएगा हमारे पास 9t² + 4 किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास dx के इक्वल हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि जो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन में क्या था हमारे पास 4x+9y में 4x+9 इंटू में y+1 ये क्या कर रहा था हमारे पास इस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसके लिए क्या कर लिया हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, किसके मान लिया हमने इक्वल मान लिया t के इक्वल मान लिया। उसके बाद क्या कर लिया हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या कर लिया कि dy/डी एक्स की हमने क्या करी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद में हमें क्या कर लिया किसके इक्वल मान लिया, हमने क्या बोल लिया किसकी इक्वल है t² की इक्वल था। उसके बाद हमने क्या कर लिया यहाँ से क्या जो
वेरिएबल्स को सेपरेट के लिए वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास क्या था, हमारे पास था हमारा डी टी अपॉन में क्या था 9 इंटू में t+4 इंटू में डी एक्स। इसका करना इंटीग्रेट करना है हमें। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या कर सकता हूँ 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से कॉमन ले लूँगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या कर लिया मैंने 9 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ बन जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 2/3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4/9 और ये किसके इक्वल था, डी एक्स के इक्वल था। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/9 तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास इंटू में 10 इनवर्स और यहाँ पे डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि जो हमारे पास टी का स्क्वायर प्लस 2/3 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 1/10 इनवर्स। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा t/2/3 और एक्स का क्या हो जाएगा हमारा एक्स, डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स का हमारा हो जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। और ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन हो गया, यानी कि हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसकी वैल्यू कितना आ गई है हमारे पास कि 1/9 ब्रैकेट के अंदर 1/2+/3 10 इनवर्स t/2/3 ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद x प्लस सी हमारा है यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, होमोजीनस डिफरेंशियल अब तो देखिए हम क्या करते जा रहे थे, जो हमारा ये था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था, इसमें क्या कर रहे थे हम वेरिएबल्स को क्या कर रहे थे सेपरेट कर रहे थे। जो हमारा वाई का वेरिएबल था उसको क्या कर रहे थे वाई के साइड लेके रहे थे, जो एक्स का वेरिएबल था उसको एक्स के वेरिएबल साइड लेके आ जा रहे थे। अब हमारे पास क्या होगा कि जो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी वो होमोजीनस हो जाएगी, यानी कि वो वेरिएबल हमारा क्या होगा सेपरेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो उस वेरिएबल में क्या हो पाएगा कि वो सेपरेट ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल इसमें क्या करना है कि जो हमारा वेरिएबल है वो सेपरेट ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई भी अब देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है dy/dx, हमारे अंदर क्या लिखा है कि जो फंक्शन के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स है एक्स और वाई क्या हमारा वेरिएबल्स है। जैसे कि हमने फंक्शन के अंदर क्या लिख रखा है कि एक्स का वेरिएबल है, यानी कि जो इक्वेशन में क्या हमारे पास एक्स के वेरिएबल्स है। अब हमारे पास जो नीचे जो फंक्शन उसमें क्या दे रखा है कि जी एक्स का भी वेरिएबल है और वाई का भी वेरिएबल है, यानी कि इस इक्वेशन में क्या हमारे पास क्या क्या मिल गया, एक्स का भी वेरिएबल्स मिल गया, वाई का भी वेरिएबल्स मिल गया और हमारा एक्स का भी। यानी कि जब फंक्शन के अंदर क्या हो जाता है कि एक्स और वाई के दोनों वेरिएबल्स आ जाते हैं, यानी कि वो एक जैसे हमारे होमोजीनियस में तक क्या जाए एक जैसे होने लगने लग मिल हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाते।
अब इसमें क्या है हमारे पास एग्जांपल में dy बटे डी एक्स इक्वल टू कितनी एक्स प्लस वाई अपन में एक्स है। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास जो वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए सोचेंगे तो हमारा क्या हो पाएगा, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि एक होमोजीनियस बन चुका है, एक जैसा बन चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि क्या बन चुका है, ये वेरिएबल्स क्या बन चुके हैं, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है जहाँ पे क्या कर सकते हैं हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हमारे पास कि जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल क्या है कि अगर जो क्या होता है इफ़ डी वाई बटे डी एक्स कोई भी फंक्शन के अंदर क्या होता है एक्स के वेरिएबल और वाई के वेरिएबल सेपरेबल आता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी फंक्शन होता है उसको में क्या कर लेंगे लैम्डा एक्स मान लेंगे और लैम्डा वाई मान लेंगे। वो किसकी हो जाएगा लैम्डा एन, और फंक्शन किसका हो जाएगा एक्स इंटू में वाई का फंक्शन हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, अगर हमारे पास वेरिएबल क्या आता है, इफ़ हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स के अंदर फंक्शन के अंदर एक्स और वाई के वेरिएबल आते हैं एंड हम क्या कर सकते हैं कि जो फंक्शन के अंदर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई मान के इक्वल टू के अंदर लैम्डा एन, और ये कितना हो जाएगा लैम्डा के अंदर कितना फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा एक्स और वाई का वेरिएबल आ जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको कहते हैं एन, इसको इसकी कंडीशन क्या है, इसको क्या बोलते हैं एन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ होमोजिनिटी, होमोजिनिटी बोलते हैं, इसका बोलते हैं डिग्री ऑफ होमोजिनिटी। एन से क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या करना होता है कि देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कैसे इसको सॉल्व करना है हमें, कि डी वाई अपन में डी एक्स जो ये क्वेश्चन हमारे पास एक है, इसमें क्या करना है कि वेरिएबल्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या करना है हमें बताना है कि इसकी डिग्री ऑफ होमोजिनिटी कितनी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए कि हमारे फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा एक्स का भी वेरिएबल आएगा और वाई का भी वेरिएबल। हमारे पास क्या है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे जब हमारे पास एक्स के वेरिएबल थे, ये एक्स का वेरिएबल थे वाई के, अब मैं एज इट इज़ यहाँ पे क्या कर लूँगा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे डेल्टा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा का स्क्वायर इंटू में वाई का स्क्वायर। यहाँ से क्या करूँगा मैं डेल्टा स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या लिख सकता हूँ डेल्टा स्क्वायर का एज इट इज़, और हमारे पास फंक्शन में क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा हमारे पास ये यहाँ से क्या हो जाएगा कि n कितना हो जाएगा, n हमारा 2 हो जाएगा। n क्या हमारा डिग्री ऑफ होमोजिनिटी कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो डेल्टा की जो ये जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमने क्या निकाल ली n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या आ गई यानी कि होमोजिनिटी डिग्री ऑफ होमोजिनिटी कितना होगी 2। हमने क्या कर लिया यहाँ से क्या कर लिया, जब हमारे पास फंक्शन के अंदर क्या था कि x और y के वेरिएबल्स था तो हमारे पास हमने क्या लिया इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, लिख दिया डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया यहाँ से n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा होमोजिनिटी कितना आ गया, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी कितनी हो गई हमारे पास, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी हमारे पास हो गई है 2। ये क्या है हमारा डिग्री जो अगले क्वेश्चन में गया इसमें क्या बताना है डिग्री ऑफ होमोजिनिटी बताना है इसमें भी। तो डी वाई बटे डी एक्स ये किसके इक्वल है हमारा एक्स प्लस वाई अपन में डी एक्स। इसको भी क्या कर सकते हैं, इसमें अभी क्या करना है इसको हम सॉल्व नहीं करें, इस इक्वेशन को हम अभी सॉल्व नहीं करें, सिंपल हम क्या बता रहे हैं इसकी डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बताया। सिंपल हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि जो भी फंक्शन के अंदर एक्स का वेरिएबल और वाई का वेरिएबल, ठीक है, एक्स प्लस वाई का अपॉन में क्या है एक्स का वेरिएबल्स। उसके बाद में क्या करूँगी इस फंक्शन को क्या करेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और यहाँ पे क्या कर लेंगे सेम एज इट इज यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। यहाँ से क्या कर लूँगा मैं डेल्टा को कॉमन ले लूँगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि मैं डेल्टा हमने क्या लिया जो यहाँ से डेल्टा यानी कि ये वन आ रहा था, यानी इसको इसको कैंसिल करने के बाद क्या आ जाता हमारा डेल्टा की, इसको हमने क्या लिया डेल्टा की पावर के अंदर ले जीरो, यहाँ से क्या कर लिया जो भी फंक्शन था उसको क्या कर लिया फंक्शन के अंदर एक्स का वेरिएबल था वाई का वेरिएबल सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या कर लिया कि हमने उसको सब्सटीट्यूट कर लिया, उस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद डेल्टा को यहाँ से कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने क्या डेल्टा की पावर जीरो, यानी कि एन की डिग्री ऑफ होमोजेनिटी की पावर कितनी होगी हमारे जीरो होगी। ये क्या कर रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं ये सब क्या चीज़ें हैं कि होमोजेनिटी बता रहे हैं कि हमें पास होमोजेनिटी है कि नहीं, यानी कि इसकी होमोजेनिटी क्या है, होमोजेनिटी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितना जीरो, यहाँ पे डिग्री ऑफ होमोजेनिटी यानी कि इतने डिग्री क्या है ये इसके अंदर होमोजेनिटी इक्वेशन है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या होता है हमारे पास, अब क्या करना है हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करेंगे हमें बताएंगे कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितना है, ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डी वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा एक्स के स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स। हमें क्या इसको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे कि हम डिग्री ऑफ होमोजेनिटी फाइंड कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्या कर लेते हैं इसका डिग्री ऑफ होमोजेनिटी फाइंड कर लेते हैं, यानी कि एक्स का स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर क्या है एक्स इंटू में वाई, इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से हमारे हैं एक्स के वेरिएबल्स हैं और वाई के वेरिएबल्स। हमने क्या कर लिया वेरिएबल्स को सेपरेट किया, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि डी वाई बटे डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा ये चीज़ें नीचे, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस इंटू में डी एक्स। ये क्या करना है हमें फंक्शंस को। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या लेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ले लेंगे, ठीक है। सेम ये क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि डेल्टा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हमने क्या कर लिया थोड़ा सा ये कि सॉल्व कर ले। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं डेल्टा ये जो हमारे पास डेल्टा इसका रो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई आ जाएगा। और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा की पावर 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी होमोजेनिटी कितना हो जाएगी हमारे पास, n हो जाएगा हमारा 0, यानी कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितना, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो गई। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमने ये बता दिया कि इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितनी है 0। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसको सॉल्यूशन फाइंड करना था। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने क्या कर लिया कि ये डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बता दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी क्या करना पड़ेगा कि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इसको क्या कर सकते हैं हम कि अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें क्या करेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।